हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट्स के बारे में। मैग्नेटिक मोमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू नीट एंड जेई। पीवाईक्यू में बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं नीट और जेई में, तो उसी का शॉर्ट ट्रिक आज हम देखेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे और उसके बाद हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग नए हो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोज इसी तरीके से वीडियो लाता हूं जहां पर मैं टॉपिक वाइज डिस्कस करता हूं। पहले मैं शॉर्ट ट्रिक या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूं, उसके बाद में पीवाईक्यू सॉल्व करवाता हूं। तो उम्मीद है मुझे इस चैनल को फॉलो करके आप लोग नीट और जेई जब 2025 में देंगे केमिस्ट्री में एक हायर स्कोर कर सकोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है हमारा, किसी भी आयंस का या फिर किसी भी एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन करने का हमारा जो फॉर्मूला है, इसको हम म्यू से एक्सप्रेस करते हैं, जस्ट लाइक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू रूट ओवर एन इंटू एन प्लस 2। इसका यूनिट है बोर्ड मैग्नेटॉन, where n is number of unpaired electrons। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने दिया जाता है नीट और जेई में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कैसा रहता है? डी ब्लॉक एलिमेंट में 5 ऑर्बिटल होता है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5 ऑर्बिटल। तो यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है 5, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वुंड्स रूल पहले सारे सब शेल हमारा हाफ फिल्ड होगा, उसके बाद पेयरिंग होगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 5 तक जा सकते हैं। तो हमारा n का वैल्यू 1 से 5 जा सकता है हाईएस्ट, और लोएस्ट हमारा 0 आ सकता है। तो वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट हमारा 0 आ जाएगा। तो अब हम n के वैल्यू के साथ मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम n का वैल्यू लिखते हैं और यहाँ पर हमारा म्यू का वैल्यू इन बोर्ड मैग्नेटॉन। अगर n इक्वल टू 1 आया तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हमें लिखना होगा रूट ओवर 1 इंटू 1 प्लस 2। तो ये आ जाएगा रूट 3। 2 के हिसाब से हमारा आ जाएगा रूट ओवर 2 इंटू 2 प्लस 2, यानी यहाँ पर आ जाएगा रूट 8। 3 के हिसाब से आ जाएगा रूट ओवर 3 इंटू 3 प्लस 2, यानी रूट 15। 4 के हिसाब से आ जाएगा रूट ओवर 4 इंटू 4 प्लस 2, यानी रूट 24। 5 के हिसाब से आ जाएगा रूट ओवर 5 इंटू 5 प्लस 2, यानी रूट ओवर 35। अब इसके बाद जो पॉइंट का वैल्यू है उसको कैसे याद रखेंगे? देखिए रूट 3 हमें पता है 1.73, यानी 1 इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड रहेगा तो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू, और 2 के लिए रहेगा 2 पॉइंट समथिंग, और पॉइंट के जो राइट साइड होगा उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। देखिए 1.73 से 2.83 आ गया। यहाँ पर भी कितना होगा? 3 पॉइंट समथिंग, और इस वैल्यू को इंक्रीज होगा, क्या हो जाएगा? 3.87। 4 के लिए आ जाएगा हमारा सिमिलरली 4.90, और 5 के लिए आ जाएगा 5.92। ये रहा हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का ओवरऑल वैल्यू, और अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 0 लिखेंगे हम। अब हमारा जो एलिमेंट है डी ब्लॉक का, मान लीजिए एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसका हमारा कॉन्फ़िगरेशन पहले निकालना पड़ता है। मान लीजिए Fe3+ दिया गया है या फिर Mn4+ दिया गया है, तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, उसके बाद हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। मैं आप लोग एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, जहां पर हमें सिर्फ याद रखना होगा उसका एटॉमिक नंबर। तो हमें पता है स्कैंडियम 21, वेनाडियम 22, टाइटेनियम 22, वेनाडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25। इसके बाद आता है फेकोनी, यानी आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब यहाँ पर आ जाएगा 26, 27, 28, 29 और 30। अब इस सारे के ऊपर मैं 2+ चार्ज दे दूंगा, 2+, 2+, 2+, 2+, 2+, 2+, 2+। अब हमें 2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी याद नहीं रखना पड़ेगा अगर हम एटॉमिक नंबर को याद रखें। देखिए
इसका एटॉमिक नंबर कितना है 21, आखिर में कितना है 1, तो इसका 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3d1, इसका 2 है तो 3d2। सिमिलरली हमारा एक करके इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा 3d3, 3d4, 3d5, 26 के लिए 3d6, 27 के लिए 3d7, 28 के लिए 3d8, 29 के लिए 3d9 और 30 के लिए 3d10। ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डाइवैलेंट आयन यानी 2 प्लस आयंस के लिए। अब अगर हमें 3 प्लस दिया गया Fe3 प्लस, तो हमें पता है Fe का एटॉमिक नंबर है 26, उसका 2 प्लस रहेगा 3d6, तो 3 प्लस रहेगा, एक और इलेक्ट्रॉन घटेगा तो फिर 3d5 आ जाएगा। अब Mn4 प्लस आप लोग चुटकी में निकाल सकते हो। Mn2 प्लस का Mn का Mn का एटॉमिक नंबर है 25, तो 2 प्लस हो जाएगा हमारा 3d5, तो 4 प्लस यानी 2 और इलेक्ट्रॉन कम होगा यानी 3d3। एक ही चुटकी में आप लोग निकाल सकते हो 3d3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 3.87। इसी तरीके से आप लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हो। अब मैं इसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा नीट और जेई में किस तरीके सवाल पूछे जा चुके हैं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। मैं आप लोगों को बता देता हूं पैरामैग्नेटिक, इसके ऊपर एक वीडियो भी है मेरा। पैरामैग्नेटिक किसको कहेंगे? जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम पैरामैग्नेटिक कहेंगे। और डायमैग्नेटिक किसको कहेंगे? जहां पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ऑफ रहेंगे यानी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे हम पैरामैग्नेटिक, और अगर डायमैग्नेटिक किसको कहेंगे? जहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और इसके साथ साथ हमने सीख लिया यहाँ पर 2 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद हमने सीख लिया यहाँ पर n के वैल्यू के साथ हमारा मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो अब हम देखेंगे हमारा जो पीवाईक्यू है नीट और जेई का। अभी तक हम लोगों ने जितना सीखा उसी के ऊपर हम 2 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जेई मेन 2022 और जेई मेन 2021। देखिए ये चार्ट के ऊपर ही आप लोग ये पीवाईक्यू सॉल्व कर सकोगे विद इन 30 सेकेंड। क्या पूछा गया है? द मेटल आयन विद लोएस्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। सो V2 प्लस कितना है? 3d3 Na2 प्लस 28 यानी 3d8, Cr2 प्लस 24 यानी 3d4, Fe2 प्लस 26 यानी 3d6। तो यहाँ पर 3d3 मतलब कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा इस तरीके से 1 2 3, 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8, 3d4 1 2 3 4, 3d6 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 3, तो N विल बी 3। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, तो N विल बी 2। यहाँ पर कितना है? 4, सो N विल बी 4। यहाँ पर कितना है? 4, सो N विल बी 4। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा 3 के लिए? 3.87 बोर मैग्नेटॉन। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2.83 बोर मैग्नेटॉन। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4.90 बोर मैग्नेटॉन। और यहाँ पर भी आ जाएगा 4.90 बोर मैग्नेटॉन। तो सबसे लोएस्ट कहां पर है? यहाँ पर है n इक्वल टू 2। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर Ni2 प्लस। देखिए जेईई मेन 2022 यानी 2022 का सवाल है। इसके बाद हम देखेंगे PYQ2 द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इन बोर मैग्नेटॉन फॉर फ्री Ti3 प्लस V2 प्लस एंड स्कैंडियम 3 प्लस आयंस आर। 2021 का सवाल है। देखिए Ti3 प्लस हमें पता है Ti का एटॉमिक नंबर कितना है 22, तो उसका 2 प्लस हो जाएगा 3d2। अब 3 प्लस पूछा गया है यानी एक इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3d1। अब इसके बाद क्या है? V2 प्लस वेनेडियम का कितना है वैल्यू? 23, तो यहाँ पर 3d3 आ जाएगा वेनेडियम के लिए, 3d2 के लिए 3d3। अब इसके बाद क्या पूछा गया है? स्कैंडियम 3 प्लस। यहाँ पर देखिए स्कैंडियम का 21, तो उसके लिए 2 प्लस के लिए d1, 3 प्लस के लिए आ जाएगा 3d0। तो यहाँ पर n विल बी 0, सो म्यू विल बी 0 बोर मैग्नेटॉन यहाँ पर आ जाएगा।
तो यहाँ पर लास्ट वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो यही होगा, हमें इतना पता चल गया। अब इन दोनों का निकालते हैं। 3d1 यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वही अनपेड रहेगा, तो n विल बी 1, सो म्यू विल बी 1.73 बोर मैग्नेटॉन। 3d3 यहाँ पर यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ही है, तो तीनों ही अनपेड रहेगा डी में, इस तरीके से। तो यहाँ पर म्यू विल बी 3.87 बोर मैग्नेटॉन। इस चार्ट से हमें मिल गया। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, Ti3+, उसका वैल्यू है 1.73। उसके बाद आ जाएगा V2 प्लस 3.87, उसके बाद आ जाएगा स्कैंडियम 3+0। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए जेईई मेन 2021 का, आप लोगों को बस ये एटॉमिक नंबर याद रखना होगा, 2+ के साथ साथ ये आप लोग कर सकोगे। लास्ट नंबर जितना आएगा डी में उतना ही कॉन्फ़िगरेशन आएगा, 2+ के था, और उसके लिए उसके बाद हम 3+, 4+ जो भी बताएगा हम कर सकते हैं। और इस चार्ट को अगर हम याद रखेंगे तो इस तरीके का जो भी सवाल जेईई या नीट में पूछा जाएगा हम लोग विद इन 30 सेकंड टू 40 सेकंड कर सकेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। अगले दिनों में हम लाएंगे कलर्ड और कलरलेस कॉम्प्लेक्स कैसे निकालते हैं। नमस्कार।